सो नाउ बार्टन रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखो काफ़ी ईयर्स पहले ये पता है कि जब क्या करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइट कंपाउंड का क्या किया जाता है, फोटोलिसिस किया जाता है या पायरोलिसिस किया जाता है, ठीक। तो क्या होता है आपका, जब फोटोलिसिस करते हैं तो ये दो रेडिकल से जनरेट करते हैं। कौन कौन सा रेडिकल करते हैं, इन दोनों बीच का। ये है ऑर्गेनिक नाइट्राइट, नाइट्राइट कंपाउंड जानते हो ना, NO2 ग्रुप। क्या होता है आपका, नाइट्रो भी होता है नाइट्राइट भी होता है। क्या होता है नाइट्रो, जब N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और लिंक किससे होता है, नाइट्रोजन से, द कंपाउंड क्या कहलाते हैं, नाइट्रो। और जब क्या होता है आपका NO2 ही हो तो लिंक किससे हो, यदि आपका ऑक्सीजन से हो तो कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके, नाइट्राइट कहलाते हैं। तो ये है आपका नाइट्राइट और ये क्या है आपका नाइट्रो। और नाइट्रोजन से लिंक होने पर नाइट्रो, और NO2 यदि ऑक्सीजन से लिंक होता तो नाइट्राइट कहलाता है, ठीक। और ऑर्गेनिक है तो एल्किल ग्रुप मान लो या, ठीक। तो हाँ क्या होता है आपका, जब क्या करते हैं आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइट, तो RON डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑर्गेनिक नाइट्राइट कंपाउंड। इसका जब क्या किया जाता है आपका, फोटोलिसिस किया जाता है या पायरोलिसिस किया जाता है, सो कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव होगा। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव होने से क्या बनते हैं आपके, रेडिकल्स बनते हैं। कौन सा रेडिकल बना, RO रेडिकल प्लस NO रेडिकल, ठीक है। तो कौन से रेडिकल बनते हैं आपके, RO रेडिकल मतलब एल्कॉक्सी रेडिकल बन जाते हैं। और क्या बनता है आपका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है इसका रेडिकल, ठीक है। अब होता क्या है देखो, यदि ये NO रेडिकल, ठीक, किसके साथ, या हम ये कह सकते हैं कि यदि नाइट्राइट ग्रुप CH ग्रुप के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, मतलब कहीं नज़दीक होता है, ठीक, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, जो कि जर्नली क्या होती है आपकी 1,5 पोजीशन होती है, ठीक है। तो उस केस में, या हम कह सकते हैं दूसरे टर्म्स में कि इसमें इतनी एनर्जी मिल जाए कि क्या हो जाए आपका, यहाँ पर बनता क्या है आपका एल्किल रेडिकल, क्या बनता है आपका एल्किल रेडिकल, वो स्टेबल हो जाए। तो उस केस में क्या होता है आपका, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पहले वैसे एल्किल रेडिकल को बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका, या हम सीधे साधे कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाता है। मतलब ये यहाँ से निकल के वैसे एल्कॉक्सी रेडिकल में जाता है। यहाँ इसका यदि पूरा डिटेल में देखोगे तो क्या है आपका, जो ये ऑर्गेनिक नाइट्राइल है, जब इसका पायरोलिसिस किया तो क्या बना, RO रेडिकल प्लस NO रेडिकल, ठीक। अब यदि ये RO रेडिकल और ये CH रेडिकल नज़दीक हैं तो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस ग्रुप, समझ में आ रहा। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है एंड देयर इज ए जनरेशन ऑफ अ न्यू एल्किल रेडिकल, समझ में आ रहा। तो फाइनली जो होता है, जो एल्किल रेडिकल है, जो NO फ्री होगा उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, नाइट्रोसो एल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है आपका, नाइट्रोसो एल्कोहल। नाइट्रोसो मतलब कौन सा ग्रुप आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और एल्कोहल मतलब कौन सा ग्रुप होगा आपका, OH, ठीक। या तो क्या बनाएगा फिर नाइट्रोसो एल्कोहल बना देता है, या वो टॉटोमराइज होके ऑक्साइम्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, बार्टन रिएक्शन कहलाती है। बार्टन रिएक्शन क्या है आपका, जो ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हैं उनका किस में कन्वर्जन होना, नाइट्रोसो एल्कोहल में कन्वर्ट होना या उनका ऑक्साइम्स में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज बार्टन रिएक्शन। किससे, फोटो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, फोटो रिएक्शन है आपका, ठीक है। यदि हम इस पूरी रिएक्शन को डिटेल में देखें तो क्या होता है आपका, जो ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हैं वो फोटोलिसिस और पायरोलिसिस करने पर क्या बनाते हैं, एल्कॉक्सी रेडिकल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। और किस कंडीशन में होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरीके का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, व्हेन दिस एल्कॉक्सी रेडिकल एंड CH रेडिकल आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, जब नज़दीक है। और वी कैन से दैट द रिएक्शन गेट दैट मच एनर्जी दैट कार्बन फ्री रेडिकल क्या हो जाए आपका, स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। इतना होने पर क्या होता है, दीज टू कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे गिव्स आइदर नाइट्रोसो एल्कोहल और एग्जाइम्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बार्टन रिएक्शन, ठीक है। अब उसके लिए क्या कंडीशन होती है, 2 3 ठीक है। अब देखो क्या आपका ये कंपाउंड है, पहला पॉइंट है पता होना चाहिए, जो N मतलब नाइट्राइड ग्रुप जो है उसके जो डेल्टा कार्बन है वहाँ का हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, ये वाला, समझ में आ रहा।
तो कितना होना चाहिए, देखो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। हुआ क्या, देखो सबसे पहले एक ऑर्गेनिक नाइट्राइट कंपाउंड है, इसको हमने फ़ोटो इरेडिएट किया। फ़ोटो इरेडिएट किया तो क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये वाला बॉन्ड का क्या होता है आपका, क्लीव होता है, एल्कोक्सी रेडिकल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल बनते हैं। ठीक, तो देखो इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो ये रेडिकल ये बना और ये रेडिकल ये बना, तो फाइनली ये समझ में आ रहा होगा, ये क्या बना, ओ रेडिकल प्लस ये क्या बना आपका, एनो रेडिकल। ठीक, अब इस केस में तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो ये एच और ये ओ नज़दीक हैं और क्या है आपका, एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबलाइज भी हैं। तो क्या होगा आपका, इसका होमोलिटिक फिशन होगा। ठीक, तो ये यहाँ से एच रेडिकल निकलेगा, यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एच, और यहाँ पर एक नया रेडिकल जनरेट हो जाएगा। बट इन बिटवीन एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर को कि क्या होगा, जो बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ये क्लीव हो रहा है, ये हाफ क्लीव होगा, ये फॉर्म हो रहा है, ये हाफ फॉर्म होगा, तो वो कौन सी स्टेट कहलाती है आपकी, ट्रांजिशन स्टेट। कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रहा। फिर तो क्या हो रहा है आपका, देखो हमने हाफ डैश डैश से दिखाना इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक हाफ हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है आपका, हाफ हो रहा है। ठीक है, तो ये हाफ फॉर्मेशन है, ये हाफ ब्रेक है, तो कौन सी स्टेट है आपके, ट्रांजिशन स्टेट। और कितने मेंबर्ड है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होगा, जो ब्रेक होगा वो कम्प्लीटली ब्रेक होगा और जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली फॉर्म होगा। इट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओ एच बॉन्ड एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ कार्बन रेडिकल। ऐसा ही तो होगा, यहाँ से ऐसा क्लीव होगा तो यहाँ से एच रेडिकल निकलेगा, यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर को क्या बन जाएगा, कार्बन रेडिकल। तो ये दिख रहा है आपका। ठीक है, ये कार्बन रेडिकल एंड ओ एच। ठीक, फाइनली दिस कार्बन रेडिकल रिएक्ट विद दिस एनो रेडिकल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हियर। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये देखो, ये है आपका CRH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई और ये बाकी चीज़ वैसे ही रहेगी, CS2 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 है। दिस इज नोन एज नाइट्रोसो एल्कोहल। ठीक है, एनो ग्रुप नाइट्रोसो एंड OH इज हियर, सो इट मीन्स एल्कोहल, सो दिस इज नोन एज नाइट्रोसो एल्कोहल कंपाउंड। और जनरली या तो ये क्या होता है, इसी फॉर्म में मिलता है, डाइमर हाइड्रोजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस फॉर्म में मिलता है आपका, हाँ डाइमर की डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है, या ये टॉटोमराइज हो जाता है। ठीक है, टॉटोमराइज कैसे होगा, देखो ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाएगा 1 से 3 में और बॉन्ड आ जाएगा एक पीछे 1 और 2 के बीच में। ठीक, तो दिख रहा C डबल बॉन्ड NOH, ये OH हो जाएगा ना सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज नोन एज ऑक्साइम्स। ठीक है, तो या तो क्या बनते हैं, ऑक्साइम्स बनते हैं, या क्या बनता है आपका, नाइट्रोसो एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट कि ये है कि डेल्टा कार्बन ही क्या होता है आपका, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या किया गया, लॉन्ग चेन ली गई, क्या पता अल्फा बीटा गामा नहीं कर रहा, डेल्टा के बाद वाला कोई करता हो। तो क्या देखा गया, जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि डेल्टा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वही रीअरेंज होता है, यहाँ से यहाँ जाता है। समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि वो क्या बना रहा है आपका, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, जो कि काफ़ी स्टेबल होती है। 6 मेंबर रिंग हम पहले ही जानते हैं कि जो जितनी भी रिंग्स होती हैं आपकी, उनमें 6 मेंबर रिंग क्या होती है आपकी, काफ़ी स्टेबल होती है। ठीक, तो क्या होता है आपका, ये प्रूफ करना था, तो क्या किया गया आपका, 1 ऑक्टिल नाइट्राइट यूज़ किया गया था, 1 ऑक्टिल नाइट्राइट। और इस 1 ऑक्टिल नाइट्राइट की किसके साथ रिएक्शन की गई, फोटोकेमिस्ट्री देखी गई, तो क्या देखा गया, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया और यहाँ का यहाँ आ गया, बाकी रिएक्शन सेम रह गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि डेल्टा कार्बन कैसा होता है, सेकेंडरी या टर्शरी होता है, तो नॉर्मल बार्टन रिएक्शन होती है, नॉर्मल बार्टन रिएक्शन होती है। लेकिन यदि डेल्टा कार्बन कैसा होता है आपका, प्राइमरी होता है, तो क्या हो जाता है, जो एल्कोक्सी बनता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है।